नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गुरु BR स्टड फार्म जो कि बीकानेर नोखा में पड़ता है। उस फार्म का जो दूसरा पार्ट है वो हम बना रहे हैं और उसमें हम आपको दिखाएंगे इस फार्म की घोड़ियां और बच्चियां। बहुत ही अच्छी अच्छी बच्ची है एक दो और घोड़ियां है जो मतलब कितनी क्या महीने की हो चुकी है अपने घोड़े से कवर। वो सारी डिटेल इस फार्म के ओनर से हम लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? जोरदार। बढ़िया हो? बढ़िया एकदम। तो सर के साथ में आप भी घोड़ों का पूरा पूरा शौक रखते हो बिल्कुल और बिल्कुल। पूरा घोड़ों का मतलब कि काम करते हो जहाँ तक मुझे आइडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। तो फार्म का नाम तो वैसे भी मैंने बता दिया और पिछले वीडियो में सर से इंटरव्यू ले लिया, लेकिन फिर एक बार हमारे व्यूअर्स को अपना कुछ इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम है मधुसूदन तोष्णीवाल। जी। ये मैं इन सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 सालों से। अच्छा ये अच्छा। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मैं इनको कोई भी राय कोई भी काम इनसे लेके ही करता हूँ। पूछ के ही करते हो पूछ के मतलब? ही करता हूँ। जी जी। तो शुरू से ही घोड़ों का मेरे को तो इतना नहीं था, पर इनका मन था घोड़ा लाना है घोड़ी लाना है। तो मैं तो शुरू से इनके साथ लगा हूँ। ये जी। जो काम करते हैं इनके साथ हर काम इनके में साथ। तैयार हूँ। तो चाहे सर इनकी वजह से घोड़ों का शौक भी अपने अंदर जागृत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी वैसे जी। मेरे परिवार में मेरे दादा और घोड़े रखते थे, हम्म। तो ब्लड में वो चीज़ तो है ब्लड ही। में वो चीज तो है। तो तो वो ब्लड में चीज तो है और पापा जी ने नहीं रखे तो क्या वो अपने पास में आ गए नहीं घोड़े? नहीं, जो बिल्कुल इनके बिल्कुल है वो अपनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। तो सर अपना वैसे मैं बात करूँ प्रॉपर तो क्या काम कुछ वगैरह है अपना नौका में? मेरे नोखा में दो छोटे भाई मार्बल का काम करते हैं। मार्बल फैक्ट्री है अपने, जी सिनेमाटिक और का काम है। और जी मेरे खुद के परचून की दुकान है और मैं धान का काम करता हूँ, कृषि मंडी और का जी जी। टोटल काम मैं संभालता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना नौका में हो गया नोखा प्रॉपर? में, प्रॉपर नोखा में। जी जी। तो सर घोड़ों को कितना क्या टाइम देते हो वैसे? पूरा टाइम देते हैं घोड़ा, पूरा सुबह मतलब शाम घोड़ों के लिए दोपहर। 24x7? इनके साथ में रहता हूँ बस। कोई काम करते हैं वो साथ में ही करते हैं, अलग से। जी जी जी। तो सर जो इस पार्ट में हम अपने फार्म की जो घोड़ियां दिखाने वाले हैं, जो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को घोड़ी दिखा रहे हैं, इस घोड़ी के बारे में बताइए। ये घोड़ी है, गायत्री नाम से है जी और 6.5-7 साल की हो गई है। जी इसका पहला कोल्टा आपने देखा, कंठ जी जो जी बताया जी। था मैंने बच्चा। हम्म, और ये देवव्रत की है, जी। जो हरिभाई के पास है साउथ में, केरला। हम्म। हरिभाई जो है उनके पास देवव्रत की बच्ची है ये। देवव्रत की देवव्रत जो ग्रे कलर का ग्रे घोड़ा है? कलर का घोड़ा जी है, जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। और मदर साइड ये होगी मणि लाइन की घोड़ी है, वो मेरे पास फोटो डिटेल पूरी पड़ी है। जी। और ये घोड़ी उसकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपनी ये खरीदी हुई है घोड़ी? हाँ, सबसे पहले अपने सबसे ये। पहले। और तो घोड़ों की शुरुआत या घोड़ों की दुनिया में एंट्री आपको इसी घोड़ी ने सबसे करवाया है? देखो, पहली जब मैंने बोला ना, अचानक ही हम बैठे थे हम लोग और मैंने कहा था यार मुझे तो ये पहले ही एक कमरा बना दिया था। जी। जब यहाँ ऐसे बनाया था तो कमरा बना दिया था और हम लोग बैठे थे। मैंने कहा बस एक घोड़ा लाना है कैसे करके। उस वक्त हम्म। घोड़े का था, ये नहीं पता था घोड़ी लानी है, घोड़ा लाना है। बस बस वो माइंड में घोड़ा चल रहा घोड़ा था, चल वो रहा है। उसकी वो बनावट चल रही थी। हाँ, जी। फिर मैंने कहा भाई कि दोनों की एक ही मत था, तो उसने कहा आप देखो पसंद करो क्या सोचना है। मैं कि बस सोचना कुछ नहीं, एक देखेंगे। बस लाना है। ऐसा करते करते एक दिन का अचानक देखा, कोई वीडियो देखा, हम्म उसमें ये घोड़ी दिखी थी मुझे। हम्म कोल्ड था पीछे 10-15 दिन का। हम्म। और पसंद आया। ये अर्जुन सिंह जी, मैंने कहा ना, चंद्रावल अश्वशाला है उनकी जी जो जेला में। जी। और बहुत अच्छे इंसान है और आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम्म। और वहाँ से हमने घोड़ी ली थी ये पूरी। कितनी क्या उम्र की होगी सही है? गायत्री 6.5-7 साल की है। अच्छा अच्छा। और हाइट में? हाइट में ये 60 अच्छा 60 है। 60 की। जी जी। कितने क्या रिजल्ट दे दिए इसने? इसका ये रिजल्ट पहला ही है। अच्छा कोल्ड पहला ही है। अभी कवर हुई है इसकी, अभी तो हुआ है। और ये बादल दांता का बच्चा है शंभू, उससे कवर है अभी। जी जी। अब चेक पास आपके हुआ। एरिया में ही है इधर हुआ ना? हाँ, वो थोड़ा इस साइड है, देशनोक साइड। देशनोक साइड है। देशनोक साइड जी जी। बादल दांता का हो गया हुआ ना? बादल देव कितने दरबार। कितने महीने की कवर हो गई है? अभी महीना भर ही हुआ है, इसको चेक पास करवाया है अभी, ठीक है अच्छा अभी। अच्छा अच्छा। तो सर जब अपन ने पिछली बार इसका वीडियो शूट किया था तो ये उसमें उस टाइम वेट में थोड़ी सी भारी थी बात और इस टाइम आपने थोड़ा सा इसको हल्का कर दिया। कभी इसमें एक दो बार घोड़ों पे घोड़े खोले थे, हम्म लेकिन बैठा नहीं, इस कारण कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि भारी हो। हम्म हालांकि ऐसा नहीं था, मैंने चेक करवाई थी घोड़ी, मगर सोनोग्राफी वगैरह। एनआरसी हमारे पास में है हम्म। और हमारे मित्र ही है डॉक्टर जितेंद्र जी, एनआरसी के डॉक्टर हैं। बहुत जी अच्छे हैं, हमसे कोई राय लेते हैं तो फ़ोन पे तुरंत ही बता देते हैं। जी। तो उन्हीं से मैंने वापस चेक करवाई तो कोई घोड़ी में तकलीफ थी नहीं। हम्म कभी कभी क्या होता है, ये हम जब घोड़ा खोलते हैं तो लोग देखो, सीमन उन्होंने उनका कहना है कि भाई सीमन तैयार होने में घोड़े में समय लगता है। जी और 3-3 घोड़ियां जिन घोड़ों के पास आती है, हर कोई सोचता है अच्छे घोड़े से घोड़ी ब्रीड करें। जी। लोगों को ये दिक्कत नहीं कि आप उसका 1 लाख रुपए ले रहे हो, 50,000 ले रहे हो, 21,000 जो भी ले रहे हो। लोगों को दिक्कत आती है सबसे पहला घोड़ा लोड करने में, वहां ले जाने। ले जाने में। सबसे बड़ी, आप खुद घोड़ा रखते हो, आपको पता है जी जी ये बिल्कुल। परेशानी बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। तो
घोड़े की फीस देने में अपने को दिक्कत नहीं होती, लेकिन लाने ले जाने में हो बहुत जाती है। बहुत ट्रेवलिंग। जी। तो थोड़ा जो घोड़ा रखते हैं या जो घोड़ा खोलते हैं उनको थोड़ा मैं यही कहना चाहता हूँ भाई इसका थोड़ा ध्यान दो कि भाई बंदा यहाँ से आया है, वो फीस भी एफर्ट कर रहा है, आपको बोल भी रहा है कि फीस ले, लेकिन आप ये सोचो कि उसकी घोड़ी कवर होके जाए। जी और सर। उसके आपके लालच के चक्कर में ऐसा नहीं कि सुबह 3 घोड़ियों पे खोल दिया 4 नंबर पे, उसमें से एक घोड़ी ठहरी, 3 बंदे वापस आएंगे आपको घूम के। जी, जी। ठीक है, वो हाँ तो ठीक गलत है, काम हो गया थोड़ा। ठीक है, आपने जी। बोल दिया, मैंने कहा बस मेरे घोड़े को मैं खोल दूंगा, 1 साल ही खोल दूंगा खाली, हुँ, हुँ। लेकिन उसको जो परेशानी उठाए आपको पता है वो बार-बार नहीं उठाएगा, फिर ये नहीं बोलेगा उठाएगा। छोड़ो यार वो क्या आखिर में परेशान हो जाएगा। बहुत परेशानी। जी, जी। ये परेशानी रही थी बीच-बीच में। अच्छा, आपके साथ में भी बहुत ऐसा हुआ बहुत है? बहुत हुआ, बहुत जी, ज़्यादा। जी, जी। तो मतलब ये आपने भी मतलब ये भी एक्सपीरियंस किया है इस घोड़ा जगत में? हर चीज़ देखा गलत होता है, सीखता भी है जी, इंसान, जी, जी। ठीक है? तो ये भी सीखने को मिला। हालाँकि धीरे-धीरे अपने पास तो 2 ऑस्ट्रेलियन तो है ही अभी तो, हुँ, हुँ। और ये एक को ऑस्ट्रेलियन, एक कोल्ट तैयार हो जाएँगे, जी। और भगवान की कृपा रही तो अपने को ये नहीं कि एक ही रखना है, घोड़े तो 8 हो तो रख लेंगे, अपने घोड़े को शौक है, कोई ऐसा नहीं है कि रख नहीं सकते, रख लेंगे। परेशानी मैंने देखा है, माना है, जो लोग हैं, उनको सबसे बड़ी घोड़ियों वाले में ये दिक्कत रहती है कि ले जाओ, वहाँ ले जाओ, छोड़ो, जी। और वो अपनी मर्ज़ी से घोड़ा खोलते हैं कि 24 घंटे में। कभी-कभी डॉक्टर की सुनते हैं, डॉक्टर कहते हैं भई कभी-कभी ऐसा होता है कि घोड़ी 3 जंप माँगती है, कोई घोड़ी 4 जंप माँगती है, हुँ, हुँ। 1 जंप माँग जाती है। लेकिन उसको देखना होता है भई घोड़े को फ्रेश खोलें। जी। आज घोड़ी पर इसको खोला है तो थोड़ा गैप दें, थोड़ा टाइम दें। मैंने ऐसा देखा है भई एक घोड़ी को खोला है, वापस घोड़ी लाई उस पे खोल दिया, तो आप बोलोगे सीमन तैयार होने में भी समय लगता समय है। लगता है, बिल्कुल सही है। अब उनको ये मतलब नहीं आपकी घोड़ी पर जंप है, अब 21 दिन 20 दिन आप इंतज़ार करो, आप घोड़ी को वापस ले जाओगे और वहाँ रुकोगे तो स्टेबल चार्ज। किसी भी तरह से बात करें तो महँगा पड़ता है, परेशानी वाली हाँ, बात हो जाती है। इंसान महँगा भी एफ़र्ड कर लेता है, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग वाली है ना, सबसे बड़ी ये बात है सबसे बड़ी समय की। दिक्कत रहती है, और आपको पता है रिस्क भी बहुत जाता है, हर बहुत साल ज़्यादा। 2 साल में 1-2 कांड तो ऐसे होते ही हैं जो गाड़ियों में सफ़र में हो जाते हैं घोड़ों सफ़र के में हो साथ। जाते हैं। सफ़र की वजह से घोड़े परेशान होके उनको बहुत वही। तो सर इसी पार्ट में एक जो दूसरी घोड़ी है, वो भी हमारे व्यूअर्स को दिखा पा रहे हैं। हाँ, उसके बारे में बताइए, क्या कुछ डिटेल है? ये कृष्णा नाम की घोड़ी है मेरे पास, ये मैंने साल भर पहले ली थी घोड़ी। जी। और ये घोड़ी ओद से है, अब उन्होंने बोला था कि भई पीछे लाइन में, उनका मुझे पता नहीं है, हुँ, हुँ। पुराण की ओद बताई थी, कोई मोरू ओद करके, मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं है। जी। मैंने घोड़ी को देखा, आपने 1-2 घोड़ी को देखा, मैंने कुछ चीज़ों को लाइन से, सब चीज़ों को लाइन से नहीं तोल सकते। जी। मैं सिर्फ़ घोड़ी को देखता हूँ, पहले ये नहीं देखता कि उसका बाप कौन है, माँ कौन है, ये पहले तो सबसे पहले आप इंसान घोड़े को देखोगे घोड़े तो को देखो। जी, जी। अगर मरियल घोड़ा या घोड़ी है, शरीर में थके हुए आपको लगता है कोई तरीके से बीमार है, को हर तरीके से पता लगता है, और फिर मैं बोलूँगा ये घोड़ा तो तूफ़ान का डायरेक्ट है, अब ले हाँ, तो लोगे क्या क्या? करोगे उस क्या तूफ़ान का भी? करोगे उस तूफ़ान का? जी, 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 जी। तो वो बात कर पहले उसको देखो आप। जो भी आप निकालोगे या जो भी उस चीज़ से लोगे, आप उस घोड़ा-घोड़ी से लोगे, ना कि उस लाइन से या उसके माता-पिता से। हाँ, और जी। जो पुरानी ओद की, अब पुरानी जो घोड़ियाँ, उनका बैरल जो देखोगे ना, पेट का झोल हो गया, पुट्ठे हो गए, जी, जी। वो उसका सीना हो गया, आप इस जी। घोड़ी का सीना देखो आप, जी, बहुत अच्छा है। मतलब एक नर घोड़े के जैसा लगता है, जी, और जी। चलती है जब गर्दन इसकी है, जब गर्दन-वर्दन, कुबेर के कान-वान जैसा सब। गर्दन है, ये ऊपर करके चलती है, जी, तो बिल्कुल। फिर ये ऐसी चीज़ें मिलने मुश्किल हो जाता है। जी, जी। और ऐसी घोड़ियाँ जो बच्चे देती है, वो अभी की हो सकता है घोड़ियाँ दे नहीं, वो लेडीज़ वाली बात होगी हुँ। जो पुरानी लेडीज़ थी, हाँ, वो हाँ। में अभी में फ़र्क है, वो भी जी। फ़र्क आ गया है जी, अपना। जी, जी, जी। खान-पान मानो, चाहे उसका रहना, कुछ पीछे का रहना मानो आप। जी। तो अपने ये जो कितनी क्या उम्र की हो गई घोड़ी? कृष्णा पूरा मुझे कन्फर्म नहीं, बाकी 8-1 साल के आस-पास है, इसके दाँत से या उसके पीछे से जो पता किया था, वो वो उतना आइडिया साल लगा किया। सकते हैं। और हाइट में कितनी है? हाइट में 61 की घोड़ी है, अच्छा, 61 की 61 घोड़ी की है। घोड़ी, 61 की हाइट हो गई और 8 साल की हो। 8 साल की कृष्णा। क्या कुछ मार्किंग है सर इस घोड़ी की? इस घोड़ी की एक पैर पीछे वाला थोड़ा सफ़ेद है, हुँ, हुँ। और इस पे सर पे टीका है, चिक्का है। ठीक है, जी, पूरी जी। जेड ब्लैक है। जी। इसी पे कुबेर को खोला है, ये कुबेर का पहला रिज़ल्ट यही देगी है, यही देगी मतलब यही देगी। 7-8 महीने की कवर हो गई है बिल्कुल, अपने बिल्कुल। घोड़े से। हुँ, कुबेर की सुंदरता देखो, भगवान तो कोशिश हमने यही की है सुंदरता बढ़े इसकी, जी, जी, जी। तो कुबेर की सुंदरता ये निखार के कैसा लेती है, वो भगवान पर है। तो कहाँ से खरीदा सा इस घोड़ी को आपने? हमने तो इसको अपने मित्र से ही लिया था, कोई पास में मित्र है, उन्हीं से जी, लिया था, जी। और वही बात है। जी, जी, जी। तो इस घोड़ी ने कितने क्या कुछ रिज़ल्ट दिया, आइडिया है अपने को? पीछे तो एक रिज़ल्ट सुनने में आया, अभी तक पूरा पता नहीं है, हुँ, हुँ। और ऐसा भी सुनने में आया कि 1-2 जगह घोड़ा, वही बात हुई कि घोड़ी जिनके पास थी उनको पूछा, उन्होंने कहा भई मैंने 2-3 बार घोड़ा खोला है, हुँ, लेकिन हुँ। घोड़ी ठहरी नहीं है। ठहरी नहीं है। हो सकता है उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो गया हो। हाँ, उसकी वजह से उसने हाँ, दिया हो तो क्या पता? ठीक है, जी, लेकिन मेरे पास घोड़ा था, मैंने 4 जंप में इसको घोड़े खोला खोला कंटिन्यू, जी। ठीक है ना? घोड़ा मेरे पास है, मैं क्यों परेशानी उठाऊँ? जी, और जी, जी। घोड़ी ठहर गई थी। पिछले 2 मालिक से मैंने पूछा तो उनके पास ठहरी नहीं थी। जी। तो मेरी घोड़ी ठहर गई, तो उसकी भी ये भी पता चलता है कि भाई खोलने वाला को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए घोड़ा। जी, बिल्कुल, और जी, मैंने बिल्कुल। डॉक्टर से, ये मेरा मत नहीं, डॉक्टर से भी पूछा था, हुँ, हुँ। नर्सी से, उन्होंने कहा भाई अलग-अलग कई घोड़ियाँ एक जंप में हो जाती हैं।
आप चाहे फॉलिकल ये चेक कराओगे, फॉलिकल 28 mm का है कि 30 mm का है, 35, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ घोड़ियाँ एक बार में जंप में ठहर जाती है, कुछ 4-4 जंप में। 4-4 महीने रुकती है। लेकिन ज़्यादातर मालिक है, उनको पता होता है कि मेरी घोड़ी 4 जंप में मान जाएगी। जी। और क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 2 जंप नहीं दिया आपने, 3 दे दी, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तो है नहीं कि घोड़े ने ये मना कर दिया भाई 1 जंप नहीं दो, आप उसको संतुष्ट करके भेजो। जी, जी, आप बिल्कुल। जब अपने मुँह मांगी फीस ले रहे हो, जी, जी। पैसे ले रहे हो, तो कम से कम उसको हाँ, परेशान संतुष्टि तो उसको कुछ उसको प्रॉफ़िट तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जी, जी। तो सर इसी कड़ी में बात करें और एक और बच्ची है, बच्ची है, उसके बारे में बताइए, इसका क्या कुछ नाम है? इसका नाम है केसर। जी। और ये अभी तो ज़्यादा एज की नहीं है, 3 साल के आसपास की है। हुँ, और केसर ये घोड़ी है इंद्रजीत घोड़े की। इंद्रजीत घोड़ा था आक्वा स्टेट फार्म का घोड़ा, नहीं इराक वाला, जी। उसका बच्चा है। वो घोड़ा अभी तो कहाँ है पता नहीं, छूट गया नहीं छूटा, सुनने में आया तो वो छूट गया घोड़ा, कहीं बाहर सेल किया था। जी। और वो कम ही उम्र में रहा था, उसने कम बच्चे दिए। हुँ, हुँ। उसकी ये बच्ची इराकवा वाले घोड़े की हो गई, आप मानो, हिराकवा वाले घोड़े की पोती हो गई है, होती होगी। क्योंकि और इंद्रजीत की बच्ची हो गई और बच्ची इंद्रजीत हो गया हिराकवा का। आक्वा, और जी। बहुत एटीट्यूड वाली बच्ची है, आपने बिल्कुल। देखा है, बहुत बिल्कुल, शानदार बिल्कुल। वो तो मैं कल ही बता रहा था कि भाई इसकी गर्दन वगैरह की बात करें तो जोरदार है। जबरदस्त। अब जी। ऐसे घोड़ा घोड़ी और थोड़ा ये कहेंगे, ये थोड़ा मिलना चाहिए, पूरा डिटेल देखें तो सुंदरता देखते हैं, कुछ विश्वास भी होता है इंसानों पे। मैंने कहा ना, हाँ, मिलते हैं, हुँ, हुँ। 100 में से हो सकता है 10 खराब मिले, जी। लेकिन उसके चक्कर में अच्छे इंसानों की आस भी नहीं छोड़ते कि अच्छे इंसानों की कमी भी है दुनिया में, ऐसा जी, नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छे इंसान भी है और बुरे इंसान भी है। हाँ, सब तरीके के इंसान सब आज तरीके मिल जाते हैं मार्केट ये में। एक्सपीरियंस ही है, तजुर्बा हर जगह मिलते हैं, व्यापार करो चाहे काम करो। अगर हम मानते हैं कि मित्रता में भी धोखा होता है, सब जगह धोखा होता है, प्यार में होता है, कोई भी चीज़ में, सही बात। तो अच्छे बुरे सब जगह मिलते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम मित्रता करना बंद कर दें। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। आज लोग हमारे साथ धोखा करें, तो ये तो नहीं है कि हम अपने घोड़ा का शौक बंद कर दें, घोड़े हटा दें, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बात वो नहीं। उनका काम करना था, धोखा करना, हाँ, अपना काम थोड़ी था कि भाई शौक लेकिन खत्म कर दे अपना। हाँ, उन्होंने हमने मानते हैं भाई घोड़े देव रूप हैं, तो हुँ। हम सोचते हैं जिन्होंने धोखा किया है, घोड़े खुद अपना हम उनको बता देंगे कि बिल्कुल, आपने गलत बिल्कुल। किया है। जिसने धोखा किया उसके भी धोखा कभी तो होगा ही। होगा ओके, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हाइट में कितनी क्या हो गई सर अपनी ये हाइट केसर? में ये बच्ची कम ही है, 58 की है, लेकिन ये 59 से 60 से ऊपर जाएगी नहीं ये हाइट, जी, जी, हाइट जी। से नहीं। तो ऐसे मैं बात करूँ तो आज के टाइम के अंदर कम हाइट की घोड़ियाँ कोई भी लेना पसंद नहीं करता है। सबकी डिमांड यही रहती है कि अच्छी हाइटदार घोड़ी अपने को मिले। तो आपने सर इस घोड़ी को क्यों खरीदा? मैंने बच्ची को लिया था, हाँ, बच्ची को। लेकिन अभी पहले ये बीच में ज़्यादा हल्ला था। अभी आज से 3 साल पहले जाएँ, तो लोगों ने यही, अभी मैंने कहा ना ये जो नागौर में शो हुआ, हुँ, अब मुझे तो हँसी आई थी। उसका जो जज आपने देखा था, हुँ, अब फीता लेके आया था। अब मुझे हुँ। नहीं समझ में आया भाई फीता उसने बच्चे को फीता लेके चेक किया था। हाँ। पहली जजमेंट यही थी, उसने फीता लेके सारों हाँ। घोड़ों को। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? जी, जी, जी। घोड़े को देखते हो, हाइट नापते हो। हाइट से मेरा घोड़ा 65 का है, मैं कहता हूँ अच्छा, क्या वो थोड़े होगा। घोड़े की ब्यूटी बाकी चीज़ें भी दिखनी चाहिए ना, जी, जी। हर बार कैरेक्टर का होना चाहिए, वो जी, चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हाइट भी नापा, लेकिन मैंने कहा ना, सब अलग-अलग दुनिया के जज हैं या कोई दुनिया का चल रहा है, हुँ, हुँ, लेकिन इसकी हाइट नहीं देख सके, घोड़े की ब्यूटी देखती हैं। घोड़ी की बच्ची है, ब्यूटी हुँ। देखो आप, टेम्परामेंट देखो। और अभी तो अवेयरनेस हो गई है कि साल भर में अभी आपने देखा राज प्रिंस घोड़ा जीता था, जी, ठीक है, तिलवट। कोई इसमें आप कितना कह दे वो घोड़ा 65 का है, 66 का, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। 62 ऐसा करीब ऐसा ही होगा, हुँ, हुँ। ठीक है। लेकिन घोड़े का एटीट्यूड, एटीट्यूड ठीक उसकी है। बनावट और जोरदार है वास्तव देवदरबार के घोड़े आपको कितना मिलेंगे कि आप, ऐसा नहीं है 65-66 के घोड़े नहीं मिलेंगे जी, आपको। जी, जी। और वो ऐसा घोड़ा है कि उसके पास में 65 का घोड़ा खड़ा हो तो भी वो नीचे दबा दे। बिल्कुल, वो भी मिथ बेकार चला गया हुँ, हुँ। कि भाई घोड़ी 58 की होगी तो घोड़ा बड़ा देगी, या घोड़े ने अपने से बड़े भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल दिए। और घोड़ियों ने अपने से बड़े भी बच्चे दिए हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, कोई बात बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। घोड़ों में जी। क्या जीन चलते हैं 7 पीढ़ी तक। हाँ, बिल्कुल। वो कौन सा कहीं सा असर मतलब लेके कहाँ से असर लेके आ जाए, क्या जी, पता। जी, जी। माँ से इससे आता है, बाप से आता है, हुँ। किसी से आता है। नाना और परदादा और वैसे कहाँ तक चला जाए कुछ पता नहीं कहीं चलता इन कहीं घोड़ों में। कहीं कहीं पता नहीं जी, चलता। जी, जी, जी। तो कई घोड़ियाँ सर ऐसी होती है जो दिखने में बहुत मतलब बेकार दिखती है, बेकार, लेकिन उनके आप बच्चे देखो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बिल्कुल भी। बिल्कुल। मैंने कहा ना भाई, ये कुछ तो परमात्मा भी छोड़ते हैं, कुछ भगवान पे भी छोड़ते हैं। जी। और जो सारा भाग्य में लिखा है वो होना है। होना है, जी, वो होगा। बिल्कुल। मैंने आज आपके पास में ये 65 का घोड़ा आया तो मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ क्योंकि आप तो नए हो। आपके पास में 65 का घोड़ा खड़ा है। खड़ा है, जी। और लोगों ने बोला था कि ये 62 से ऊपर जाएगा नहीं, 63 से ऊपर जाएगा नहीं। हुँ, हुँ। अब वही लोग बोल रहे हैं 1 इंच और जा 1 सकता इंच है। और जाएगा। और जा सकता लोगों की ये भी होती है हाँ, कि ये काम नहीं होगा और वो काम हो जाए तो बोलते हैं ये तो ऐसा ही होना था। होना था। जी, जी, जी। और मैंने कहा वही वो लोग बोलते हैं अब ये 1 इंच और जा सकता है जी, ऊपर। जी, जी। अब अपने को क्या करना, जो जाएगा वो चला जाएगा। अपने अपने पास तो में खड़ा है, अपन कर रहे भगवान हैं पे सेवा। रखा है, देखो जब आपने गाय को, घोड़े को, ऐसी चीजों को रखा है, तो हुँ, इनको हम मानते हैं कि इनका आशीर्वाद चलता है हमारे ऊपर, बिल्कुल। तो इनको अपने करनी पे छोड़ दो, हम जी। सेवा करते हैं साहब। अपन घोड़े, सेवा पे ध्यान दो, ये अपना कुछ आप जो काम है वो अपने को आप करते हाँ, रहेंगे। कहीं एक सुना था ना वो कि
कुछ लोगों को तो घोड़े पालते हैं और कुछ लोग घोड़ों को पालते हैं। घोड़ों को पालते हैं, सही बात है। जो बड़ा बड़ा अमाउंट वगैरह मांगते हैं तो हम देखते हैं कि उनको घोड़े पाल रहे हैं घोड़े पाल रहे हैं। और हम सोचते हैं कोई बात नहीं कि एवरेज निकल जाए तो सोचते हैं कि हम घोड़े को पाल रहे हैं, कोई घोड़ों को बात पाल नहीं, रहे हैं, वही बिल्कुल। बात तो सर इसी पार्ट में एक और बच्ची है, है। इस बच्ची के बारे में बताएं, क्या इसका नाम है? ये बच्ची मैंने देवली लाइन की बच्ची है जहाँ से ली थी मैंने, जी और बहुत छोटी बच्ची ली थी, आपने देखा था, उससे बहुत दबी हुई थी। बिल्कुल, और मैं पिछली beauty बार आया था तो अपने फोटो वीडियो इसके नहीं लिए थे क्योंकि ये हम्म। कंडीशन में भी नहीं थी थोड़ी। इसकी सुंदरता को देख के लिया था मैंने, और इस बार तो ये ठीक दिख रही है। अभी तो इसकी एज अभी तो बहुत अदंत में छोटी है, और ये गुड़ी बच्ची ब्यूटी के अंदर देखो आप इसको, थोड़ा करंट जी में देखो, जी टेम्परामेंट में देखो। अभी थोड़ा बहुत तो ये डरती इसलिए थोड़ा बाहर निकाला नहीं है इसको, थोड़ा सा जी अपने घोड़ों के लिए रखी है इसको। मैंने कहा सोचा था कंठ को इस पे खोलने का खोलने थोड़ा का, प्लान है मेरा। जी पहले सोचा, मैंने कहा भाई अपना घोड़ा है तो आप सबसे पहले, कुछ लोग जो नए हैं वो भी, वैसे मैं भी नया हूँ लेकिन मुझसे भी जो नए हैं मुझे फ़ोन करते हैं। पिछली बार किसी ने फ़ोन किया था, भाई घोड़ा रखा है घर पर और गुबार की घोड़ियों पे खोलूँ तो घोड़े मान लो अच्छा रिजल्ट आएगा, कैसे पता चलेगा। भाई अपने ये अनुभव है कि घोड़ा अगर रखते हो तो 2-3 घोड़ियाँ भी आप रखो पहली बार। रखो, क्यों? पहले आप उसका रिजल्ट अपने हाँ, घर पे लो। पहले घोड़े को मेहनत करो, तैयार करो, और घोड़े को थोड़ा मौका दो। जी आज मौका तो देना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो घोड़ा को अपने घोड़े को मौका दो, और बाहर की घोड़ियों से पहले खुद की 2-3 घोड़ियों पे खोलो, ताकि रिजल्ट अच्छा है तो आप उसको, लोगों को भी दिखा सको कि ये रिजल्ट खड़ा है। ये रिजल्ट खड़ा है अपने और पास मैंने में। 2-3 घोड़ियों पर क्यों, जैसे केसर पे भी मैंने अभी 58 की घोड़ी है जी बच्ची, उस पे भी खोला है मैंने। जी क्यों खोला है? मैं चाहता हूँ कि भाई 61 की घोड़ी पर कुबेर क्या रिजल्ट देता है, 58 की बच्ची पे क्या रिजल्ट क्या देता रिजल्ट है, देता है, और ऐसा 2-3 खोलोगे। एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि आप खुद 2-3 जगह मतलब वेरीफाई हो। तो आप नए हो, आपने बोला मेरी 61 की घोड़ी, मैंने कहा भाई मेरी 61 की घोड़ी पे खोला था, ये रिजल्ट है इसका। ये रिजल्ट है, तो आपको भी पता चलेगा, और फिर आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा घोड़ा रिजल्ट कैसा दे रहा है। कैसा यही था। बात है। तो अपनी जो बच्ची है सर, इसकी मैं बात करूँ मार्किंग वगैरह की, कलर वगैरह की, तो क्या कुछ ये मार्किंग है? पूरी गोमेद बच्ची है, और जी पूरी जैसा गोमेद घोड़ा होता है बिल्कुल, और इसको बहुत सुंदर मानते हैं अच्छी बच्ची। और कीर्ति इसका नाम है, बहुत छोटी अभी तक तो। और इस पे मैंने कहा ना, कंठ को तैयार कंठ को करना है, मतलब कंठ कि को खोलोगे और एक अपने फार्म पे रिजल्ट लेके एक नया देखूंगा। एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ, और गोमेद पर ग्रे को जितनी बार पीछे से मैंने देखा है, जैसे गायत्री की मदर साइड मणि की ओद है तो वो गोमेद है, तो गोमेद का और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है कितना, कुछ लोग बोलते हैं शार्प होगा, तो मैंने कहा घर की घोड़ी पे खोलते देखें, पता चले कैसा पता होता तो चले कैसा क्या कुछ है। होता घोड़ा है। तो मेरे पास खड़ा है, जी मेरे पास गोमेद घोड़ी पे बच्ची खड़ी है जिसमें क्वालिटी होनी चाहिए वो है। तो मैं घोड़े खोल के देखूँ कितना कलर आता है, क्या शार्प आता है, जी जी और जी मैं पहले खुद ही सीखूंगा, जी दूसरे की बिल्कुल। बात को। दूसरे को क्या कुछ सिखाएं, पहले कोई भी अपन को चीज देखो, सीखते हैं। लिया है तो ज्ञान भी ले, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ ऐसा ही कि लाया बेच दिया उसको बच्चे को। सीखना भी जरूरी है किसी चीज में, मैं अगर सबसे फील्ड में आए पहले तो। सीखने पे मैं तवज्जो देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें। जी सर बिल्कुल ब्रीडिंग भी एक सेंस है, सीखो, और धीरे धीरे ऐसा पता चलता जाएगा, आप खुद ज्ञान भी आपका बढ़ेगा इस साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने ये फार्म की जो सर 4 घोड़ियां और जो भी बच्चे हैं वो हमारे व्यूअर्स को अपन ने दिखाए। एक दो घोड़ियाँ और है लेकिन वो अभी थोड़ा तैयार नहीं है, इसलिए हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, घोड़ियाँ उस वजह से थोड़ा सा उनको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। और हो सके तो नेक्स्ट टाइम उनके रिजल्ट भी आ जाए तो अपने को रिजल्ट दिखाने का भी अरे मौका मिले। नेक्स्ट टाइम आओगे तो और भी अच्छा मिलेगा आपको, रिजल्ट भी मिलेंगे देखने के जी लिए। सर बिल्कुल स्टेबल वगैरह और भी काम चल रहा है बिल्कुल अभी सर। थोड़ा। जी सर ठीक है सर।